जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज के सेगमेंट में मैंने लिया है जो माओ जेडोंग हैं, चाइना के जो आज की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बताती है अपने आप को, और एक तरह से बहुत ही अपने आप को अच्छा दिखाती है पूरे संसार को। तो उसके जो फाउंडर थे वो थे ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये भाई साहब थे, माओ जेडोंग इनका नाम है। और इन्होंने ही जो माओइज़्म है, माओइज़्म का इन्होंने ही एक तरह से नींव रखा था। माओइज़्म में क्या होता है कि इनका कहना था, और ये कम्युनिज़्म से प्रभावित थे, लेकिन क्योंकि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी वो एक तरह से वहाँ पर जो मार्क्स थे, वो कार्ल मार्क्स, और उन्होंने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 2 किताब लिखी और उसके माध्यम से बताया कि सरकार या एक स्टेट कैसे होना चाहिए। स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया और उसमें ये दिया कि मज़दूरों की सरकार होनी चाहिए, एक कम्यून होना चाहिए, एक समूह होना चाहिए, उसमें जो रिसोर्सेस है उसको एक तरह से बराबर बराबर बँटना चाहिए। उन्होंने इस तरह की थ्योरी दी। फिर इसके बाद में लेनिनिज़्म आया और धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व हुई। रसिया में हुआ, वहाँ की क्रांति हुई, रशियन रेवोल्यूशन हुआ। इसके बाद में चाइना में क्या होता है, चाइना का एक तरह से चाइना अपने आप को कम्युनिस्ट कहता है, लेकिन जो माओ जेडोंग की थ्योरी है उस पे चलता है। तो रशिया और चाइना, क्यूबा, वियतनाम, इस तरह के देश जो कम्युनिज़्म आइडियोलॉजी में मतलब एक तरह से अभी भी हैं। तो जो माओ जेडोंग थे, इन्होंने कहा कि जो सत्ता है उसको बंदूक की नोक से हासिल किया जा सकता है, और जो वहाँ पर डेमोक्रेटिक लीडर थे उनको वहाँ से इन्होंने बहुत संघर्ष भी किया है, जो गांव के लेवल पर और एक तरह से इस सेंट्रल लेवल पर इन्होंने जगह जगह जो आम जो वहाँ की मंडरिन लैंग्वेज है चाइनीज़, उसमें इन्होंने पर्चे, पम्पलेट और दुनिया भर की छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरीज़ के माध्यम से लोगों को अपनी विचारधारा से अवगत कराया और लोगों को एक तरह से अपने एक तरह से अपना प्रभाव छोड़ा लोगों पर, कि हाँ, लोगों को लगे कि ये भी कुछ अच्छा कह रहे हैं। और फिर जो वहाँ के डेमोक्रेटिक लीडर थे, जो डेमोक्रेसी चाह रहे थे, वो आज के ताइवान में हैं। तो वो वहाँ से भगाए गए और उनको वहाँ से चाइना ने खदेड़ दिया। हमसे चाइना 2 साल बाद आज़ाद होता है, 1949 के करीब। तो इतनी देर में आज़ाद होता है। वहाँ पर एक तरह से दिक्कतें रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म होती हैं। तो जो माओ जेडोंग होते हैं, ये पहले वहाँ के कर्ता धर्ता बनते हैं। तो ये माओ जेडोंग हैं। अभी हम आइए बारी बारी से देखते हैं कि माओ जेडोंग की जो फैमिली ट्री है, मैं फैमिली ट्री के अंतर्गत कवर कर रहा हूँ, और माओ जेडोंग की फैमिली ट्री क्या है उसको मैं यहाँ पे एक तरह से दिखाऊंगा। तो इसमें हो सकता है चाइनीज़ लैंग्वेज लिखी है, मुझसे कोई मिस्टेक भी हो जाए। तो आप भी अगर इंडिया के देखने वाले हैं या और कहीं भी के हैं, तो आपको ये पिक्टोरियल फॉर्म में है, अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा कि कौन कौन थे। और माओ जेडोंग बेसिकली रूरल एरिया से थे। इनकी पढ़ाई लिखाई धीरे धीरे हुई थी। फिर इसके बाद में ये एक लीडर बने और एक बहुत ही एक तरह से जो कम्युनिस्ट पार्टी आप आज देख रहे हैं पूरी दुनिया में, उसका वो है। और जो शी जिनपिंग है अभी उसके कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, वहाँ की जो आर्मी है उसके हैं, और जो ओवरऑल देश है वहाँ पर भी उन्होंने अपने जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंड किया है कि जिस प्रकार माओ जेडोंग अपनी जीवन पर्यंत रहे थे राष्ट्रपति, उस प्रकार मैं भी रहूँगा, जैसे रशिया में पुतिन ने किया है 2035 तक। तो इस तरह से कुछ कुछ देशों में हो रहा है कि हाँ, सभी अपनी कुर्सी को बहुत ही मजबूती से बांध रहे हैं कि वो हिले ना कि इधर भी उधर कहीं भी। तो ये चीज़ें हैं जो माओ इनचैंग और वेन क्यूमी हैं। ये माओ इनचैंग और ये वेन क्यूमी, ये एक तरह से माओ जेडोंग के पिता और माता हैं।
और ये इन दोनों से यहाँ पर इनको एक तरह से माओ जेमिन और फिर माओ जेटन, माओ जेडोंग, और फिर इसके बाद में अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से और भी जियांग क्विंग और ही जिनजेन, योंग क्यूल, लियो जी, अब देखिए क्या लिखा है, वीजी। और फिर इस तरह से फिर जो माओ थे इनसे इनके एक तरह से माओ एनिंग, माओ एंगिंग और साओ हुआ, माओ एनलोंग, यांग ह्यो, ली मिन, लीना, तो इनके ये संतानें हैं जो माओ की हैं, ये हैं। फिर इसके बाद में इनसे यहाँ पर नीचे की सीरीज़ रुकती है और फिर जो माओ एंगिंग थे इनसे माओ जिंगू और माओ मिंगी, और इसके बाद में माओ डोंगडांग, तो ये इनकी हैं। ये यहाँ पर देखिए ये बेटी का सिंबल है, ये बेटे का सिंबल है, और ये बेटी का सिंबल है मतलब ये इनकी वाइफ है, इनसे इनकी शादी हुई फिर ये। तो यहाँ महिला को इस फिगर से दिखाया गया है और पुरुष को इस फिगर से दिखाया गया है। फिर इसके बाद में देखिए जो ली मिन है, ली मिन से इनको कॉन्ग जिंगिंग, और जो एक तरह से होंग डोंगमी, और जो होंग डोंगमी है इनकी शादी हुई है चेन डोंगसेंग से, ये 1957 में। अभी आगे का फैमिली ट्री क्या है वो इसमें नहीं दिखा रहा है, जब मुझे मिलेगा थोड़ा और भी रिसर्च होगा जब, तो उसको मैं बताऊंगा कि अभी इनकी जो प्रेजेंट, जैसे आप गांधी का देखते हैं या नेहरू का देखते हैं या और भी जो लीडर हैं इंडिया में उनका देखते हैं, तो उनकी जो फैमिली ट्री में अभी भी प्रेजेंट टाइम में चाहे वो शास्त्री जी हों तो उनका दिखाई देता है। तो इनका भी होगा कुछ ना कुछ, देखते हैं भविष्य में। और बाकी माओ जेडोंग की फेमस थ्योरी जो लाल सलाम आप देखते हैं, जो एक तरह से नक्सलबारी और दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र के कुपवाड़ा और भी जितना भी जो हमारा एक तरह से ईस्टर्न के जो एक तरह से राज्य हैं वहाँ पर ये जो देखने को मिलते हैं वो माओइज़्म से ही प्रभावित हैं। और माओइस्ट को ही एक तरह से नेपाल में जो वहाँ पे नेपाल में आंदोलन चला और इसके बाद में जो आए वो माओवादी कहलाए, वो माओइज़्म को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ भी राजशाही थी तो वो लोग भी चाहते थे कि ये ख़त्म हो। तो इस तरह से है इनकी थ्योरी बहुत ही फेमस हुई और आगे भी एक तरह से लीडर अपने इंडिया में भी इनका प्रभाव है। जो जितने भी एक तरह से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं तो वो इनको मानते हैं। इसके अलावा चाइना में तो है ही इनका पूरा दबदबा, इनकी पार्टी की समझ लो जो इस्टेब्लिश हुई थी वही उसी की अभी सरकार है, और वो ऐसी पार्टी है कि उसके सामने कोई पार्टी है ही नहीं। तो इस तरह से है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।